तो क्या वाले वीडियो लोग आगे मैं अपने वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम कुछ और कमांड्स को देखते हैं। और हाँ, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो कि कमांड्स के ऊपर ही था। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं तो वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, अगर तुम लोगों को कोई प्रैक्टिकल वीडियो देखना है, प्रैक्टिकल मतलब कि हैक वैक करने वाला वीडियो, भाई समझने की कोशिश करो। तुम लोगों को उस तरह का वीडियो देखना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना। और अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम या तो कोई एरर के ऊपर बात करना है तो भाई तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में तुम लोगों को लिस्ट, टच, कैड, विम, आर एम, मूव, सी एच मोड, कैल, डेफ, हु एम आई, कैट, इन सब कमांड्स के बारे में बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिस्ट कमांड से। APTLLIST लिस्ट। तो देखो भाई, एक कमांड करता है कि तुम्हारा टर्म्स के अंदर जितना भी पैकेज अवेलेबल होगा वो सब तुम लोगों को शो करवा देगा कुछ इस तरह से। और जो भी इंस्टॉल होगा तुम्हारे टर्म के अंदर उससे इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा कि वो इंस्टॉल है करके। तो चलो अब बात करते हैं टच कमांड के ऊपर। उसके लिए कमांड लगाएंगे टच, TOUCH, टच। उसके बाद फाइल का नेम FIL, फाइल। ओके भाई, TEST, test1.sh। तो चलो test1.sh को हम एंटर मार देते हैं और ls करते हैं। तो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि test1.sh ये फाइल हमारा टर्म्स में ऐड हो गया है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो भाई फिर से टू को बना के दिखा देता हूँ। टू ls, तो देख सकते हो यहाँ पर test2.sh ये भी हमारा ऐड हो गया है। तो ये तो हो गया टच कमांड। अब मैं तुम लोगों को mkdir कमांड चला के दिखा देता हूँ। भाई टच कमांड से फाइल को ही हम बना सकते हैं, बट अगर हमें फोल्डर बनाना है तो उसके लिए कमांड लगाना पड़ेगा mkdir, mkdir, टेस्ट, टेस्ट1। भाई टेस्ट टेस्ट हो रहा है बट कोई बात नहीं, मैं टेस्ट ही बना के दिखा देता हूँ। बस तुम लोगों को समझ में आने चाहिए, है कि नहीं। एंटर। ये क्या हुआ? तो चलो test1 ये नहीं ले रहा था बट मैंने टेस्ट को बना के देख लिया यहाँ पर ls। तो देखो यहाँ पर, अच्छा, तो यहाँ पर test1 ऑलरेडी था इसलिए भाई ये क्रिएट नहीं कर रहा था। ये बोल रहा था कि फाइल एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम फोल्डर को भी यहाँ बना सकते हो। अगर हम ग्राफिकल इंटरफेस की बात करते तो भाई देखिए हम इस तरह से बनाते हैं फोल्डर वन। कुछ इस तरह से देखो यहाँ पर फोल्डर वन आ गया है, कुछ इस तरह से बनाते थे, है कि नहीं। तो चलो अब हम भीम कमांड के बारे में बात करते हैं, बट उसके लिए हमें भीम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं कुछ और कमांड्स के बारे में बता दूंगा, जैसे कि कैल। कैल का फुल फॉर्म होता है कैलेंडर। देखो जनवरी 2024, कुछ इस तरह से कुछ ये डिटेल दे रहा है। अब मैं तुम लोगों को df कमांड को यूज करके बताऊंगा। df कमांड करता, भाई चलो पहले कमांड डाल के देखते हैं उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये कमांड करता ये है कि हमारा डिस्क कितना यूज हुआ है उसे यहाँ पर दिखाई देगा। देखो स्टोरेज यहाँ पर 51% यूज हुआ है। तो भाई चलो अब हम बढ़ते हैं हुआ है कमांड की तरफ। उससे पहले यहाँ पर क्लियर कमांड डाल देते हैं जिससे कि हमारा टर्मिनल पूरी तरह से क्लियर हो जाए, है ना। तो WHOAMI हुआ है कमांड हमें यूजर दिखाता है कि किस तरह की यूजर है हम। अगर हम रूट यूजर होता तो यहाँ पर इस तरह से रूट लिखा हुआ
आने वाला था। तो चलो ls करते हैं। उसके बाद मैं तुम लोगों को कोई भी फाइल को एग्जीक्यूट परमिशन देने की कमांड दिखा देता हूँ। उसके लिए कमांड लगाएंगे chmod प्लस x, उसके बाद test1.sh। तो ls करते हैं तो ये हमारा ग्रीन में हो गया है, मतलब कि इसे एग्जीक्यूट परमिशन मिल गया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे ये कमांड अब भी तो तुम लोगों के लिए कोई उतना यूज़फुल कमांड नहीं है, बट तुम लोग जब कोई भी टूल यूज़ करोगे तो तुम लोगों को ये कमांड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको भी याद रखो भाई, इसको भी थोड़ा अपने माइंड के वेरिएबल में सेव करके रखो। तो भाई चलो अब हम नैनो कमांड की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए कमांड लगाएंगे nano नैनो। उसके बाद हम यहाँ पर test2.sh को कॉपी करते हैं। ये हमारा ये फाइल का नेम है। तो ये तो तुम लोगों को पता ही होगा कि हमने कुछ समय पहले ही इसे बनाया था। तो एंटर मार देते हैं। तो भाई नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है, इसलिए हम कभी कभी कोडिंग करने के लिए नैनो को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुम लोगों को एक छोटी सी सेल स्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखा देता हूँ, जिससे कि तुम लोगों को अच्छे से पता चल सके कि हम किस तरह से यहाँ पर कोडिंग करते हैं। तो चलो यहाँ पर हम बिन बैश लगा देते हैं पहले, स्लैश बिन बैश। मित्रों, अगर तुम लोगों को इसके बारे में पता नहीं कि मैं एक क्या लिखे जा रहा हूँ, तो बस मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जिससे कि तुम लोगों को सच में पता चल पाए कि हाँ ये एक टेक्स्ट एडिटर है करके, है ना। तो यहाँ पर एको लिख दूंगा। उसके बाद सिंगल कोटेशन या तो डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हो। हेलो ऑल लिख दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कंट्रोल एक्स, उसके बाद वाई। अगर तुम लोग यहाँ पर वाई टाइप करोगे तो ये सेव हो जाएगा कुछ इस तरह से ls। तो सीधे हम इसको एग्जीक्यूट परमिशन दे देते हैं, जैसे कि भाई इस तरह से दे देते हैं, इसे 2 कर देंगे। उसके बाद तो चलो ls करते हैं, ए भी ग्रीन में आ गया है। उसके बाद हम ./ उसके बाद test2.sh इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। भाई तुम लोग यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो, बट मैं टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो तुम लोग कुछ गलत मत सोचना कि ये इस तरह से क्यों कर रहा है, बस मैं टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एंटर। तो देखो हेलो ऑल लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था, है कि नहीं। देखो फिर भाई मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो एको के सामने हेलो वर्ल्ड लिखा था, भाई वर्ल्ड नहीं हेलो ऑल लिखा था, वही हमें यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर। तो चलो फिर से क्लियर करते हैं टर्मिनल को, क्लियर। उसके बाद ls। तो अभी मैं तुम लोगों को कैट कमांड को भी यूज करना बता देता हूँ। उसके लिए कमांड लगाएंगे कैट, भाई बैट नहीं कैट, कैट। चलो इसी के अंदर कोई कंटेंट है तो मैं तुम लोगों को इसी को दिखा देता हूँ। तो देखो भाई मैंने यहाँ पर कैट लगाया, उसके बाद test2.sh। कैट कमांड करता ये है कि कोई भी फाइल के अंदर अगर कुछ कंटेंट होगा तो वो इस तरह से दिखाई देगा बाहर, तुम लोगों को वो शो करवा देगा। देखो test2.sh उसके अंदर यही तो था, यही तो मैंने लिखा था, तुम लोगों को भी पता है भाई, तुम लोगों के सामने ही तो लिखा था। कितना हो गया भाई, 13 मिनट हो गया है।
और मुझे कुछ काट कूट करना पड़ेगा क्योंकि मैं कभी कभी अटक रहा हूँ भाई। तो ये तो हो गया कुछ कमांड्स के बाद। तो चलो अब हम बात करते हैं ls कमांड के ऊपर। हाँ मुझे पता है मैंने ls कमांड कल ही बताया था, बट कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा आज। ls ls हाइफन ltr। देखो भाई ये कमांड दिखा रहा है कि कब बना था ये। इसका रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन, मतलब कि रीड राइट परमिशन है कि नहीं, इस तरह से दिखा रहा है। RW का मतलब है रीड राइट। ये दिखा रहा है कि हम इसको पढ़ सकते हैं और राइट कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। रीड राइट का मतलब वही होता है। फिर से क्लियर करते हैं टर्मिनल को, Ctrl+T भाई। क्लियर भाई भाई। तो टर्मिनल को क्लियर करने के बाद अब मैं तुम लोगों को कॉपी कमांड के बारे में बताऊंगा। ls, उसके बाद मैं इसको इसके अंदर कॉपी करके दिखाने वाला हूँ। टेस्ट, तो चलो टेस्ट 2 को टेस्ट 1 के अंदर, भाई देखो ए रहा फोल्डर, और ए जो ग्रीन में है वो ए है फाइल। तो मैं इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर कॉपी करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए कमांड लगाएंगे cp, उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक स्पेस, उसके बाद test1, इसको भी कॉपी करता हूँ और ls। तो cd में क्या कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों को पता नहीं कि cd क्या है तो भाई दूसरा वीडियो है जो कि मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है, वो वीडियो को देखो, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि cd कमांड करता क्या है। इसको मैं कमांड कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ls करता हूँ। तो देखो ए वाला test2 यहाँ पर भी आ गया है। यहाँ पर देखो ए वाला कंटेंट या तो फाइल इसके अंदर आ गया है, इसके अंदर test1 के अंदर। तो चलो बैक चलते हैं होम में। तो चलो अब बात करते हैं rm कमांड के ऊपर। rm test2.sh, भाई 2 ने 1 को करके दिखाऊंगा, ls। तो देखो जो एक test1.sh था वो यहाँ पर रिमूव हो गया है। rm का मतलब होता है रिमूव। बट अगर तुम लोग test1 को रिमूव करना चाहोगे, जो कि एक फोल्डर है, उसको रिमूव करने के लिए तुम लोग कमांड लगाते हो test1, तो ये एक एरर फेंक के मारेगा तुम लोग को। देखो नहीं कर सकता भाई, ये बस rm कमांड एक फाइल के ऊपर ही काम करता है, बट हमें इसको डिलीट करना है तो हमें हाइफन rf इसका यूज करना पड़ेगा। तो देखो सक्सेसफुली रिमूव हो गया है। यहाँ पर test1 था बट अभी यहाँ पर टेस्ट ये test1 डिलीट हो गया है या तो रिमूव हो गया है। तो अब हम ls का ही एक दूसरा कमांड को देखेंगे, lh। देखो भाई ये भी कुछ सेम उसी तरह से काम करता है जो कि ltr करता था। यहाँ पर देखो हमने इसे कब बनाया था, कब क्रिएट किया था और इसका साइज कितना है, इन सब चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। और इसका साइज है 4 kb के आसपास। देखो इसका टाइम भी दिखा रहा है भाई, कुछ इस तरह से तुम लोग चेक कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं chmod का कुछ और कमांड्स जो कि यूजफुल है। Ctrl+T ls। अगर तुम्हारे फ़ोन में या तो अगर तुम्हारे टर्मिनल में बहुत सारे फाइल्स हैं और उस फाइल को तुम्हें एग्जीक्यूट देना है वो भी एक ही बार में, तो तुम लोग इस कमांड को यूज कर सकते हो, chmod+x, उसके बाद स्टार। भाई स्पेस को भी ध्यान में रखो वरना एरर फेंक के मारेगा भाई। लड़की से ज़्यादा तो इसकी नखरे है भाई। देखो
ls। तो इसमें और इसमें दोनों में एक ही बार में परमिशन मिल गया। हाँ मैं जानता हूँ भाई, ये इसमें मैंने पहले से देख के रखा हुआ था, बट कोई बात नहीं। अब मैं तुम लोगों को एक और कमांड दिखा देता हूँ जो कि CS मोड के अंदर में ही आएगा। उसके लिए पहले एक फाइल को क्रिएट करते हैं। उसके लिए कमांड लगाएंगे touch 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 test3.txt। चलो ls करते हैं। और तुम लोगों को इससे परमिशन देना है तो तुम लोग कुछ और तरीके से भी दे सकते हो, जैसे कि CS मोड 777 इसकी ज़रूरत नहीं है भाई, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है भाई। 777 उसके बाद test3.txt। कुछ इस तरह से भी हम एग्जीक्यूट परमिशन को दे सकते हैं। 777 का मतलब होता है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट।